और अब हम रुक करेंगे हमारी आज की बहस का, ये जो प्लान है बीजेपी का उसी से जुड़ी है कि क्या बीजेपी के 2019 के प्लान से विपक्ष डर गया है? क्या इसी डर की वजह से कभी एक दूसरे के खिलाफ आग उगलने वाले एकजुट होने की सोच रहे हैं? आज की बड़ी बहस में हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 2019 में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी घेराबंदी यूपी में होने जा रही है। मायावती और अखिलेश हाथ मिलाने को तैयार हो गए। बीजेपी व ईवीएम की गड़बड़ी के विरुद्ध किए जा रहे संघर्ष में यदि बीजेपी विरोधी पार्टियां भी हमारे साथ आना चाहेंगी तो उनके साथ भी अब हमें हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं होगा। झूठ के खिलाफ जिस तरह का झूठ देश में फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की धोखे में सरकार बना ली, कोई न कोई इस तरह का रास्ता खुलना चाहिए राजनीतिक, और बड़ा चाहे हो, कोई न कोई ऐसा गठबंधन हो, रास्ता निकले। हम तो हर एक का स्वागत करने वाले लोग हैं। 2019 की रणनीति पर चर्चा के लिए ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और इधर यूपी में बीजेपी के खिलाफ विरोधी लामबंद हो रहे हैं। कल बुआजी ने हाथ मिलाने की बात कही और आज बबुआ ने भी हाँ कर दी। क्या ये बीजेपी के 2019 के प्लान का डर है जिसने धुर विरोधियों को हाथ मिलाने पर मजबूर कर दिया है? यूपी के सीएम की कुर्सी संभालने के बाद योगी कह चुके हैं कि उनके पास बहुत काम है और वक्त कम, क्योंकि उन्हें 2019 में रिजल्ट देना है। 2019 का चुनाव यूं तो पूरे देश में होगा, लेकिन असली लड़ाई यूपी में होगी। आने वाले समय में राजनीतिक जो भी गठबंधन बनेगा और जिस रूप में भी बने, समाजवादी लोग पूरी भूमिका निभाएंगे उसमें, क्योंकि असली चुनाव उत्तर प्रदेश में ही होना है। यही सीटें 80 हैं। देश का चुनाव जरूर होगा, लेकिन देश का चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, इसलिए समाजवादी लोग बिल्कुल तैयार हैं आने वाली लड़ाई लड़ने के लिए। अखिलेश इसी तैयारी के तहत मायावती से हाथ मिलाने को तैयार है। यूपी के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने 403 में से 325 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों को कुल मिलाकर सिर्फ 73 सीटें मिली। इनमें एसपी को 47, कांग्रेस की 7 और बीएसपी की 19 सीटें हैं। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में हर सीट पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी के वोट जोड़ दिए जाएं, तो इन्हें 403 में से 285 सीटों पर बढ़त मिली है। तीनों के वोट जोड़ने पर बीजेपी गठबंधन सिर्फ 118 सीटों पर सिमटता दिखा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों का कुल वोट प्रतिशत करीब 50% है, जबकि बीजेपी गठबंधन का करीब 41%। आंकड़ों का यही विश्लेषण यूपी में महागठबंधन की सुगबुगाहट की वजह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तीनों अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तब भी इतने ही वोट मिलेंगे? अब 2014 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालिए। 2014 में यूपी की 80 में से 73 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत हुई थी, जबकि विपक्ष को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। मायावती की पार्टी का तो खाता भी नहीं खुल पाया। 2014 के नतीजों का यही भूत तीनों को लगातार डरा रहा है और अब ताजा विधानसभा के नतीजों ने इस डर को इतना गहरा कर दिया है कि सब एक साथ मिलकर बीजेपी को पटखनी देने की रणनीति बना रहे हैं। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि एक दूसरे का जबरदस्त विरोध करने वाले पार्टियां भी अगर आज साथ आने को तैयार हैं, तो क्या ये बीजेपी के 2019 के प्लान से मची घबराहट है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस पैनल में मौजूद हैं। हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी इस चर्चा में जुड़ गए हैं। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ बीएसपी से सत्यपाल चौधरी जी हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गई हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी आज इस चर्चा में मौजूद हैं और इसके साथ ही जेडीयू से राजीव रंजन जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं इस चर्चा की शुरुआत करूं, 2019 मिशन की अगर बात की जा रही है तो वो कौन से 5 राज्य हैं जिस पर बीजेपी का फोकस रहने वाला है? पहले राज्य के बारे में बता रहे हैं अमन जी ने। ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी कुल मिलाकर लोकसभा की 249 सीटें हैं। सबसे बड़ा राज्य ये वो 5 राज्य है। देखिए, इन पर फोकस है बीजेपी का। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं,
तमिलनाडु में 39, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में अगर बात करें जहां पर महागठबंधन हुआ था वहां पर 40 सीटें हैं। तो ये 5 राज्य हैं जो बीजेपी का मास्टर प्लान है 2019, 2 साल तक इन 5 राज्यों पर फोकस, ये मास्टर प्लान है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात की जाए जहां पर अब अखिलेश मायावती साथ आने की बात कर रहे हैं कि परहेज नहीं है, साथ आ सकते हैं। यहां पर बंपर प्रदर्शन रहा था बीजेपी का 2014 जब मोदी लहर थी, तो उत्तर प्रदेश में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था 80 में से 73 सीटें बीजेपी प्लस यानी कि एनडीए को मिली थी, अपना दल को 71 सीटें बीजेपी को। यह प्रदर्शन दोहराने की चुनौती 2019 में। वहीं विपक्ष पर एक तरीके से बुलडोजर चला दिया था मोदी ने और बीजेपी ने। समाजवादी पार्टी 5 पर सिमट गई थी, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, परिवार के जो यानी कि यहां पर सिर्फ परिवार की सीटें बची थी, मुलायम परिवार और गांधी परिवार, और इसके अलावा बीएसपी का खाता तक नहीं खुला था। तो ये वो पहला राज्य जहां पर बीजेपी फोकस कर रही है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा नया 80 सीटें हैं। चलिए हम सीधे अपने चर्चा की शुरुआत करते हैं। समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। घनश्याम जी, सवाल ये कि यूपी के लड़कों का साथ तो यूपी की जनता को पसंद नहीं आया। आप लोग ये क्यों मान रहे हैं कि बुआ और बबुआ साथ आ जाएंगे तो जनता स्वीकार कर लेगी? देखिए, जो मीडिया आधे घंटे तक ये दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, उनके ऊपर कितने फूल गिर रहे हैं, वो अगर बुआ बबुआ इस तरह के सवाल पूछेगी तो उस सवाल में मजाक ज़्यादा दिखाई देता है और गंभीरता कम दिखाई देती है। प्रधानमंत्री जी उठे बैठे जो करना है करें, लेकिन देश को रोजगार चाहिए। किसान मर रहे हैं, आपने देखा वहाँ दिल्ली में, आपके स्टूडियो से बहुत दूर नहीं है, जहाँ लोग मुंह में चूहे दबा के घूम रहे हैं, सांप दबा के घूम रहे हैं, मरे हुए किसानों के स्कल्स लेके घूम रहे हैं। किसान पार्लियामेंट के आगे नंगा प्रदर्शन कर रहे हैं और ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक अलग तरह का धन बल का और प्रधानमंत्री के महिमा मंडन का नंगा प्रदर्शन है। तो कभी न कभी लोकतंत्र में नशा टूटता है। कोई भी नशे की एक मियाद होती है। जिस दिन नशा टूटता है लगता है कि दुनिया जहां थी वहीं है, हम ही हवा में उड़ रहे थे। तो जिस दिन नशा टूटेगा लोगों को यकीन होगा कि दोस्तों परिवारों में, समुदायों में कटुता बढ़ गई है, रोजगार मिले नहीं, किसानों की हालत सुधरी नहीं और जो पिछड़े कमजोर वर्ग थे वो आगे नहीं बढ़ पाए। ये सब बातें तिवारी साहब आपने जब उत्तर प्रदेश के अभी इलेक्शंस हुए थे तो ये सब बातें आपने बताई। बीजेपी से प्रेम शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कोई भी ऐसा मुद्दा जो आज घनश्याम तिवारी जी स्टूडियो में उठा रहे हैं, क्या ये अपने विधानसभा के 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में नहीं उठा? आपत्ति तिवारी जी को इस बात को भी लेके है कि बुआ बबुआ क्यों कहा जा रहा है। ये शब्द तो अखिलेश यादव और मायावती के ही दिए हुए हैं, ये मीडिया ने खुद तो नहीं गढ़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीजेपी के 2019 के प्लान से विपक्ष बहुत बुरी तरह डर गया प्रेम शुक्ला जी, कि जो लोग एक दूसरे के धुर विरोधी थे आज वो भी साथ आने की बात कर रहे हैं? घनश्याम तिवारी जी की जो बातचीत है तो साफ संकेत दे रही कि वो डरे हुए हैं कि नहीं डरे हुए हैं। यही लोग कह रहे थे कि हमारे को जो है 2 युवकों का बड़ा साथ पसंद है और साथ पसंद है की स्थिति कह रहे थे कि 300 सीट ले आएंगे क्योंकि कांग्रेस और जो है सपा गठबंधन हो गया है। और ये भी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो उत्तर प्रदेश में चेहरा नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरा नहीं था इनके अनुसार, तब भारतीय जनता पार्टी 325 सीट लाई। जब अकेले लड़े थे तो 220 सीटें पाए थे और कांग्रेस जो है 28 सीट पाई थी। दोनों मिल गए, ये 47 पे आ गए, कांग्रेस 7 पर आ गई। तो आप जानते हैं कई बार जो है जो दुष्प्रवृत्तियों का जो गठबंधन है वो जो है उनके लिए विस्फोटक साबित होता है और विस्फोटक साबित हुआ। दोनों जो है पूरी तरह से धराशायी हुए, चीथड़े चुनाव में उड़ गए। अब चुनाव की जीत पर कोई प्रसन्नता व्यक्त करे तो उनको दर्प नजर आता है, नशा नजर आता है। जो स्वयं नशे में थे और एक ज्ञात नहीं हो सका कि उनके नीचे की जमीन जो है वो सरकने वाली है, वो इस भ्रम में जीते रहे कि 300 सीट आपकी जो सुप्रीमो है मायावती वो अपने दम पर अब राज्यसभा नहीं पहुंच सकती 2018 अप्रैल में प्रकट हो रहा है। तो मतलब जो आपकी राजनीति अगर शून्य पर जा रही है, हम यूपी की बात करें तो मानिए इस बात को कि घबराहट है, इसे मानिए और आगे बढ़िए, कम से कम जनता के सामने सही तस्वीर तो रखिए। देखिए नेहा, सबसे पहले तो मैं बहन कुमारी मायावती जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश में जो विपक्ष कमजोर हुआ और ये सतत राजनीतिक प्रक्रिया है, कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ, 77 में भी हुआ, 89 में भी हुआ। और जहां तक गठबंधन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का भी आज गठबंधन है, पीडीपी के साथ गठबंधन है, बीजेपी आदर्श है, साथ गठबंधन है, अकाली दल के साथ आदर्श है आपकी, भाजपा के साथ बीजेपी कुछ भी कर रही है, क्या बीएसपी भी वही करेगी? नहीं, बीएसपी वो नहीं करेगी। बीएसपी विचारधारा की पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। आज बहन जी ने मुद्दों को लेकर जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार देश में हुआ ईवीएम को लेकर उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने आवाज उठाई और
और सारे विपक्ष को अब ये आह्वान किया कि आप सारे लोग एकजुट हो तो मैं तैयार हूं और इस लड़ाई को, वो कह रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिर तक वो हाथ मिलाने के लिए तैयार है, किसी से भी लोकतंत्र को बचाने के लिए। मनजिंदर सिंह सिरसा शिरोमणि अकाली दल से हमारे साथ मौजूद है। सिरसा साहब, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है या अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है? बिल्कुल, ये दो लड़ाई लड़ रही हैं तीनों पार्टियां मिलकर। पहले तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो उसमें नाकाम रहे। अब बीजेपी को रोकने की लड़ाई में भी नाकाम रहे। अब तो उनकी सिर्फ ये एक बात रहेगी भी किसी भी तरीके, चाहे अपना पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाए, चाहे अपनी पॉलिसियां खत्म हो जाएं, प्रिंसिपल टूट जाएं, कुछ भी रहे, वही नीतियां जिस पार्टी की थी। बीएसपी कहती थी समाजवादी पार्टी की नीतियां समाजवादी नहीं है। समाजवादी कहते थे कि मायावती से बड़ी करप्ट कोई नहीं है इस देश के अंदर, टिकटें बेचती है। आज दोनों कह रहे हैं कि हमें तो किसी भी सूरत में नरेंद्र मोदी जी को आगे बढ़ने से रोकना है। देश का चाहे नुकसान हो जाए, पर हम एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को रोकने का काम करेंगे। हम बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं कर रहे हैं, हम बाकी बातें बाकी राज्यों की भी कर रहे हैं। प्रियंका जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, मैं आपके पास सवाल लेकर आऊंगी देश की बड़ी राजनीति को लेकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सभी राज्यों पर नजर है। लेकिन उससे पहले सिरसा साहब, एक मिनट बस आपकी इजाजत से मैं अमन के पास जाना चाहूंगी। अमन, 2019 के लिए वो कौन से राज्य हैं जिन पर संयुक्त विपक्ष और बीजेपी दोनों का फोकस है? बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिहार की तर्ज पर महागठबंधन हो सकता है, अखिलेश मायावती राजी नजर आ रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 2014 के नतीजों के हिसाब से यहां पर 42 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। एनडीए यानी कि बीजेपी प्लस को 2 सीटें और पूरा जो संयुक्त विपक्ष एक साथ नहीं है यहां पर, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को 34 सीटें, 4 कांग्रेस और यहां पर 2 सीपीएम को। लेकिन यहां पर नया ये बात है कि यहां पर विपक्ष का एक साथ आना लगभग नामुमकिन सा है। तो पश्चिम बंगाल की जानकारी दी, इससे पहले यूपी की बात हमने आपको बताई। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जनता के बीच अगर ये संयुक्त विपक्ष जाएगा तो क्या जनता में ये संदेश नहीं जाएगा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और हम एक दूसरे को पानी पी पी कर अब तक कोस रहे थे, लेकिन अब एक ऐसी लहर या आंधी कहें हमारे सामने आ गई है कि उसके सामने हमें सब चीजों से कॉम्प्रोमाइज करके अब एक महागठबंधन बनाना ही है? मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, आप लोग बार बार लहर, आंधी, ये सब की तुलना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बाकी सारे राज्यों में भी चुनाव हुए थे, पंजाब में भी चुनाव हुए थे, और आज ये जो शिरोमणि अकाली दल की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं राहुल गांधी को लेकर, जो बादलों का अस्तित्व नहीं बचा पाए, वो आज आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं किसको बचाना चाहिए, किसको नहीं बचाना चाहिए। तो हम उसकी भी बात करें, उस पर भी बात करें तो अच्छा रहेगा। अगर हम ये भी बात करें कि अभी बाईपोल चुनाव हुए हैं, उसमें कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो लहर के हिसाब से आई हो प्रधानमंत्री जी की। जो हमारी सीट थी हमने अपने हाथ में रखी है, और हमने कर्नाटका में भी अपनी अस्तित्व बनाकर रखा है। तो जिस तरीके से ये पूरा डिबेट पेश किया जा रहा है, मुझे उससे मैं कहूंगी कि तो थोड़ी आपत्ति है। पर हाँ, ये जरूर कहूंगी कि जहां लाइक माइंडेड पार्टीज आएंगी और जुड़ेंगी और एक आइडियोलॉजी को लेकर जुड़ेंगी, उसके साथ हम समझौता करेंगे, उसके साथ हम गठबंधन करेंगे। पर जिस तरीके से हमने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखी है, जब 2 सीट पे ये लोग हुआ करते थे पार्लियामेंट में, और आज आकर इनका ये हाल है कि पीडीपी, जिनके खिलाफ इनने चुनाव लड़ा और सत्ता पाने के लिए उनके साथ आज कश्मीर का क्या हाल बनाए रखे हैं, वो भी देश की जनता जानती है। ठीक है मैम, मैं प्रोफेसर अवनीजी श्रीवास्तव के पास जाना चाहूंगी। रोज झगड़े होते हैं। महाराष्ट्र में भी हम आएंगे, में सरकार बनाए हुए हैं और सेंटर में सरकार इनके। प्रियंका जी महाराष्ट्र पे भी आएंगे, लेकिन प्रोफेसर अवनीजी श्रीवास्तव, जो बात यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं कि बीजेपी पीडीपी से हाथ मिलाती है, तो अगर बाकी लाइक माइंडेड पार्टीज बीजेपी के खिलाफ साथ आ रही हैं तो उसे डर का नाम क्यों दिया जा रहा है? मुझे लगता है कि इसमें डर की कोई बात नहीं, एक विपक्ष, स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात एक और है, वहां पर जो सारा आज का जो परिदृश्य है उसमें अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इस समय टॉवरिंग पर्सनालिटी के रूप में है, और इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, किसी को भी स्वीकार करना चाहिए, सब लोग मिलकर के। और उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने है। प्रियंका जी ने कई और राज्यों का नाम लिया। आज आप अपने अगर इस दर्प में या इस घमंड में रहते हैं कि हमें कोई अगर नीचे नहीं गए तो ये एक अलग बात है, लेकिन ये लाइक माइंडेड नहीं है, लाइक माइंडेड नहीं। मैं एक बात बता दूं सबके सामने कि अगर पीडीपी के साथ मिलकर के बीजेपी सरकार नहीं बनाती तो वहां पर गवर्नर्स रूल होता, राज्यपाल का रूल होता, तो अकेले बीजेपी सत्ता का सुख जिसे आप कहते हैं वो भोग सकती थी। लेकिन वहां के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए चुने हुए विधायकों को साथ
लेकर के चलना, सत्यपाल चौधरी ये साहब बहुत मुस्कुरा रहे महत्वपूर्ण बात है। गोवा मणिपुर में भी लोकतांत्रिक मैं मूल्य बचे हैं। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए ना। सर, मैं वहाँ भी देखिए, मैं बीच लोकतांत्रिक में नहीं बोला मूल्य था, बनाए थे ना। मैं नहीं बोला था। अगर सिर्फ सत्ता का सुख भोगना होता तो बीजेपी अकेले गवर्नर रूल्स के तहत वहां पर सत्ता प्राप्त कर सकती थी, लेकिन अगर 28 विधायक जम्मू कश्मीर में चुन के आए हैं, उनको साथ लेकर के चलना, ये लोकतंत्र में अपनी अटूट आस्था का प्रदर्शन पर है। प्रोफेसर महत्वपूर्ण साहब, बात ये है। मेरा सवाल ये है यहाँ पर, और राजीव रंजन जी मैं अब आपके पास आना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अमन के पास जाऊंगी कि बाकी वो कौन से राज्य हैं जिस पर बीजेपी और अगर एक महागठबंधन बनता है तो उन दोनों का फोकस रहने वाला है। अमन। बिल्कुल, लेकिन ये जो राज्य है ना नेहा, तमिलनाडु, यहां पर भी ऐसी संभावना बहुत कम है कि एआईएडीएमके डीएमके साथ आ जाए। तमिलनाडु 39 सीटें हैं लोकसभा की, दक्षिण में कमल खिलाना चुनौती है, लेकिन यहां पर 39 में से बीजेपी का प्रदर्शन 2014 में खराब था मोदी लहर के बावजूद। 2 सीटें बीजेपी के पास, एक, और रामादास की पार्टी जो है वो 1, और एआईएडीएमके 37, लेकिन अब स्थिति खराब हुई है जयललिता के निधन के बाद। महाराष्ट्र की बात करें, 48 लोकसभा की सीटें हैं, यहां पर भी खटपट चल रही है गठबंधन में। बीजेपी शिवसेना, जिनका जिक्र अभी प्रियंका चतुर्वेदी कर रही थी कि खटपट के बावजूद दोनों एक साथ हैं, बीजेपी 23, शिवसेना 18, और साथ ही अगर दूसरे संयुक्त विपक्ष की बात की जाए तो एनसीपी 4, कांग्रेस के पास 2। लेकिन यहां पर एनडीए का खेल क्या बिगाड़ेगी शिवसेना, क्योंकि अमित शाह की तरफ से दिल्ली बुलाया गया था जो एनडीए की बैठक हुई थी, इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा महाराष्ट्र। नेहा। राजीव रंजन जी मैं तुरंत आपके पास आऊंगी सर, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना खेल बिगाड़ेगी, मिशन 2019 की आप बात कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना आंखें दिखाती रही है, अगर पाला बदल लिया तो क्या? मुझे लगता है कि पाला बदलेगी तो शिवसेना को, चूंकि मैं शिवसेना को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, दोपहर का सामना का कार्यकारी संपादक रहा हूं, यदि शिवसेना ने पाला बदला तो शिवसेना का बसपा हो जाएगा। और शिवसेना के लोग बहुत समझदार हैं। अभी भी कल ही सामना में जो है इस बात को स्वयं उद्धव जी ने कहा है कि हमारा जो संबंध है उसमें कछुए की गति से ही सही, लेकिन बहुत सुधार है। आप कह रहे हैं शिवसेना पाला बदलती है तो बसपा हो जाएगी। राजीव रंजन जी, एक मिनट सर, राजीव रंजन जी से मेरी अभी तक बात नहीं हुई है, एक मिनट सर, तुरंत आऊंगी आपके पास। राजीव रंजन जी, ये बात इसीलिए हो रही है कि क्या 2019 में महागठबंधन बीजेपी के विजय रथ को रोकने की ताकत रखता है? क्योंकि हमने देखा है राजीव रंजन जी की बिहार में ऐसा हुआ है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिहार में जो महागठबंधन का प्रयोग था ये पूर्णतः सफल रहा। इसके पहले लोकसभा के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थे बिहार में, लेकिन जब बिहार के बड़े राजनीतिक दल एक साथ आए तो निश्चित तौर पर ये जो परिणाम थे भारतीय जनता पार्टी के लिए निराशाजनक साबित हुए। और ये प्रयोग बिहार का अगर सफल रहा, इसलिए नीतीश कुमार जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले भी कहा था कि अगर वहां सभी बड़े राजनीतिक दल, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ छोटे जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं वो एक साथ अगर मिलकर के लड़े, नहीं, पर क्या लालू खेल बिगाड़ सकते हैं? पार्टी की राजीव रंजन जी, बेअसर लालू किया जा यादव के सकता बेटे है। को लेकर जो घोटाले के आरोप आ रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आ रही है, बैकफुट पर है ना उससे नीतीश जी, ये तो तय है। देखिए नेहा जी, मैं 2 बातें कहूंगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों से कई गुना बेहतर है। एनसीआरबी के अगर आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता मानते हैं, इसलिए कि वो गृह मंत्रालय का आनुषांगिक संगठन है, और भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़ों पर अगर उनको विश्वास नहीं है तो ये उनकी दयनीय अवस्था को बताएगा। मेरा ये मानना है, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर के बिहार को जो अपमानित करने की कोशिशें कर रहे हैं उनको भी जनता करारा जवाब देगी। बिहार के कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन स्थिति में है। और जहां तक आरोप प्रत्यारोपों का सवाल है, जिस पार्टी के नेता येदियुरप्पा हो, मुझे लगता है भ्रष्टाचार पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार उस पार्टी को नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, उससे पहले जो बिहार के आंकड़े हैं राजीव रंजन जी सर, वो अपने दर्शकों को एक बार हम दिखा देते हैं कि आखिर बिहार की लोकसभा सीटें कितनी है। लालू जी सीधे चलेंगे अमन के पास। है। जी बिल्कुल नया, क्योंकि तथाकथित सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए यहीं पर हुआ था महागठबंधन, यहीं पर सफल भी रहा था जब आरजेडी जेडीयू साथ आ गए थे। लेकिन अब खटपट है, क्योंकि आंकड़े अगर देखे जाए तो 31 सीटें 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली थी। आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल लालू की पार्टी 4, 2 जेडीयू, 2 कांग्रेस। लेकिन सवाल यही नया कि क्या संयुक्त विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, लेकिन क्या लालू बिगाड़ेंगे गणित?
हैं प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश से दो बड़े ऐलान हुए, अखिलेश यादव ने किया, मायावती ने किया। हमने जो 403 सीटें यूपी की 2017 में अभी जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, अगर उस पर हम देख रहे हैं, नजर डाल रहे हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, अगर ये तीनों मिल जाती हैं तो फिर 403 में से 285 सीटों पर इस संयुक्त महागठबंधन को बढ़त मिल जाती है। तब बीजेपी सिर्फ 118 सीटों तक सीमित हो जाती है। वोट प्रतिशत संयुक्त महागठबंधन का हो जाता है 50% और बीजेपी और सहयोगियों का 41%। अगर इस तरह का कोई प्लान बनता है, क्या ये आपके माथे पर परेशानी नहीं लाएगा? देखिए, आपको ध्यान होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन विधानसभा चुनाव में हुआ तो एबीपी न्यूज समेत तमाम चैनलों का कहना था कि 180 से 225 सीटें जो है वो सपा और कांग्रेस के गठबंधन को प्राप्त होंगी। ये आपने दिखाया था। और जब असली चुनाव परिणाम आए तो आपके ध्यान में आया कि एक 47 पे रह गई, एक 7 पे रह गई और भारतीय जनता पार्टी 325 सीटों पे पहुंच गई। जो स्थिति लोकसभा चुनाव में थी, लगभग सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की जीत के विजय रथ को रोकने में नाकामयाब रहे। तो चलिए, इसी पर मैं एक प्रतिक्रिया आप सबसे लूंगी। मैं जल्दी से छोटी छोटी प्रतिक्रिया आप सबकी लेना चाहूंगी। प्रियंका चतुर्वेदी जी, कितना कामयाब होगा, या बीजेपी पोल खोलने की कोशिश करेगी कि ये एक दूसरे पर निशाने साधते थे, आज हमें हराने के लिए साथ हैं? देखिए, जब तक प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे किए थे देश की जनता से 2014 में, उनको पूरा करने में नाकामयाब रहेंगे, तो जब वापस चुनाव आएंगे 2019 में, उनको अपने वादों पे खरा उतरने की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा सवाल तो उन्हीं से उठ खड़े होंगे। ठीक है, तो विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष से ज्यादा पीएम कितना परफॉर्म करते हैं, अभी जिम्मेदारी ज्यादा सरकार पे है कि जो वादे हैं। मैं नेहा जी, मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूं कि अगर किसी के विरुद्ध गठबंधन होता है तो उसका राजनीति में कोई अर्थ नहीं होता। एक लाइक माइंडेड नहीं है, बल्कि ये पूरा डर के कारण है गठबंधन, इसलिए इसके सफल होने की कोई संभावना नहीं। घनश्याम तिवारी जी, क्या पूरा डर है इस गठबंधन में, इसीलिए सफल नहीं होगा? तो सब कह ही रहे हैं कि मोदी को रोकने के लिए करना है। सुन पा रहे हैं आप मुझे घनश्याम तिवारी जी? देश को नई दिशा देनी है तो जो ये सरकार नहीं कर पाई है उसका आधार पे देना पड़ेगा। इस सरकार में युवा कमजोर हुए, इस सरकार में किसान कमजोर हुए, इस सरकार में महिलाएं कमजोर हुई हैं। पर राजीव रंजन जी, क्या ये जो पिच घनश्याम तिवारी जी दे रहे हैं कि हर वर्ग पे मार पड़ी है, ये नतीजों में तो नहीं दिख रहा? राजीव रंजन जी, अभी हुए नतीजों में ये नहीं दिखा? राजनीति की बुनियाद बनेगी। देखिए, अभी के नतीजे एक तरफा मोदी जी की लोकप्रियता को भी पूरी तरह से परिलक्षित नहीं करते हैं। ये नतीजे मिश्रित परिणाम, क्योंकि मोदी जी ने कहा था 3 साल तक मेरा मत मांगो, 5 साल बाद पूरे अवसर हैं हम लोगों के पास। अगर सभी दल मिलकर के काम करते हैं तो निश्चित तौर पर 2019 में एक प्रभावी चुनौती के साथ हम नरेंद्र मोदी जी जाते जाते प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी के विजय रथ को रोकने में क्या महागठबंधन कामयाब हो पाएगा? निर्माण कर सकते हैं। बहुत संक्षेप में मुझे लगता है कि महाठगबंधन होगा, क्योंकि एक दूसरों को जो है ठगते रहे लोग हैं। अब लालू जी जिस तरह से नीतीश जी के साथ चल रहे हैं, नीतीश जी की परेशानियां बता रहे हैं कि इस तरह के गठबंधन सफल नहीं होते हैं। एक तरफ तो भ्रष्टाचार पर बात करते हैं, ठगने के लिए गठबंधन किया हुआ, भ्रष्टाचार में तो कन्विक्ट है, उसके चरण चाट करेंगे आपको। आपके भी कई महत्वपूर्ण से गठबंधन है देश में, आप भी ठग रहे हो ना उन लोगों को। ये बहस, ये तेवर बस यहाँ शुरू हुए हैं, ये आगे भी इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि मिशन 2019 के लिए तो बस अभी बिगुल बजा ही है, पहले कदम हर पार्टी की तरफ से रखे गए हैं। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, घनश्याम तिवारी जी, राजीव रंजन जी, मनजिंदर सिंह सिरसा साहब, सत्यपाल चौधरी और प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी, आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।